हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट सेशन में हमने बात की थी, हमने एक्सरसाइज 8.1 जो है वो उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात करी थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है? अ फंक्शन, एक फंक्शन f(x) है, वो ओपन इंटरवल a b में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यदि x1 लेस देन हो x2 से, इम्प्लाइज f(x1) भी क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू हो f(x2) से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1, x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। ठीक है, कोई फंक्शन मान लो, मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f(x). ठीक है, ये फंक्शन और कोई ओपन इंटरवल है मेरे पास में a b। ये फंक्शन जो है y इज इक्वल्स टू f(x), ये इंक्रीजिंग होगा। कब इंक्रीजिंग होगा? अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या है? x1 अगर छोटा है x2 से तो f(x1) भी छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए f(x2) से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन, इस नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, इस तरीके का होगा, इंक्रीज होगी इसकी वैल्यूज। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन नाम से ही हम इसका पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम देखें, इसे हिंदी में हम कहते हैं वर्धमान फलक। ठीक है, इस डायग्राम से हम देखते हैं, ये हमने फंक्शन का कर्व ड्रॉ किया है, y इज इक्वल्स टू f(x), ये फंक्शन है। ठीक है, और ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ठीक है, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ना कि x1 क्या है, लेस देन हो रहा है x2 से। ठीक है, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है। तो आप देखो, x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है f(x1), और x2 बिंदु पर, यहाँ अगर x1 है, यहाँ x2 है, तो x2 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है f(x2). ठीक है, तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि x1 जब लेस देन है f(x2) से, तो f(x1) भी क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है किससे, f(x2) से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है मेरे पास में, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आपको ये जो कंडीशन है ये हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ऐसा होगा, ये लेस देन तो f(x1) भी लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन नाम से हम इसको समझ पा रहे हैं, वर्धमान यानी इंक्रीज माने मीन्स बढ़ना। तो आप ये फंक्शन किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक मैंने लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये वर्ड जुड़ते ही क्या चेंज आया, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है, सिर्फ ये जो इक्वल्स टू वाला साइन था वो हटा दिया। यहाँ पे ये हो गया कि x1 अगर ग्रेटर देन लेस देन है x2 से, तो f(x1) भी क्या होगा, लेस देन x2 से। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा था, लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड ऐड होते ही यहाँ पे ये जो लेस देन का जो साइन है वो यहाँ पे हट चुका है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इस डायग्राम से हम समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे ये वाला जो है मेरे पास में, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, इसमें आप देखो ये फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग। यहाँ से ये फंक्शन क्या हुआ, इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। फिर इस बिंदु, ये बिल्कुल कांस्टेंट सा इस तरीके से ही चल रहा है, इस बिंदु पर भी 4 वैल्यू है तो इस बिंदु पर भी 4 होगी, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन ये है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही, कहीं भी इसकी वैल्यू क्या नहीं हुई, डिक्रीज तो नहीं हुई, कम तो नहीं हुई, इंक्रीज ही हो रहा है फंक्शन, वैल्यूज इंक्रीज ही हो रही है। तो यहाँ से फिर एक कांस्टेंट, फिर उसके बाद दोबारा क्या हुई, इंक्रीज। तो इस तरीके के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन इस ग्राफ में आप देखिए, इधर ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूशन में ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मान लो इस बिंदु पर ये वैल्यू है और इसके पास में देखो इस पे फंक्शन की ये वैल्यू है, तो ये जो होगी वैल्यू, ये क्या होगी, इससे हमेशा ज़्यादा होगी, इक्वल कभी नहीं हो सकती। तभी यहाँ पे क्या नहीं आया, इक्वल्स टू का साइन नहीं आया। और यहाँ पर क्या हो सकती है, इक्वल्स टू हो सकता है। वहीं इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल्स टू हट जाएगा। ये चीज़ हमें ग्राफ से समझ में आ रही है ना। जैसे इस पॉइंट पे भी क्या है, वैल्यू f(x1), और इस पे भी वैल्यू कितनी आएगी, f(x2), ये दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
ठीक है, जब x1 क्या होगा लेस देन x2। तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन और ये क्या हो गया मेरे पास में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें इक्वल्स टू आता है, इसमें इक्वल्स टू नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन में देखो, जैसे हमने इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा वही y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, ये ओपन इंटरवल ए बी में डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में डिक्रीज़ होगा। कब डिक्रीज़ होगा? अगर x1 जो है वो लेस देन है x2 से, तो fx1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए fx2 से फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। इंक्रीजिंग में क्या था? x1 लेस देन, तो fx1 भी लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये साइन ऐसा है तो इधर ये साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे कि अगर x1 लेस देन है तो f ऑफ x1 लेस देन नहीं होगा, क्या होगा? ग्रेटर देन होगा fx2 से। ठीक है, इससे भी ग्राफ से समझते हैं। ये हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कर्व बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये x1 है और ये यहाँ पर क्या है x2 है। आपको सभी को पता दिख रहा है कि x1 क्या है लेस देन x2 से, ये x1 है, यहाँ x2 है। अब आप देखो इस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो fx1 आ रही है, x2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है fx2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कौन बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है? fx1 बड़ा है किससे? fx2 से। तो इस तरीके की फंक्शन को आप क्या कहेंगे? इस तरीके की फंक्शन को आप कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जहाँ क्या होगी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, फिर यहाँ और कम, या इस तरीके से वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी डिक्रीजिंग फंक्शन के आगे हमने वर्ड ऐड कर दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली में क्या आ गया? इफ़ x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन होगा f ऑफ x2 से फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b। यहाँ पर भी क्या हो गया, जो इक्वल्स टू वाला साइन है वो हट गया और सिर्फ क्या आ गया? ग्रेटर देन वाला साइन आ गया। ठीक है, जैसा हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में सीखा वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में। इस ग्राफ से आप समझ सकते हो, जैसे ये वाला जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन, वैल्यूज़ क्या हो रही है? यहाँ सबसे हाई, फिर डिक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ हुई, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ हुई। ठीक है, हो सकता है मे बी 2 पॉइंट्स पे वैल्यूज़ क्या हो सेम, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ हो रहा है। किसी भी 2 बिंदु पर वैल्यूज़ क्या होगी? बराबर नहीं हो पाएगी। तो ये क्या हो गया मेरे पास में? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो हमने सीखा है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको क्या है, ये 2 कंडीशन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस पर कि किस तरीके से हमें बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैसे एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, एक थ्योरम आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है यदि एक वास्तविक फलन है एफ एक्स, रियल फंक्शन है एफ एक्स, वो क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है, डिफाइंड है, तो क्या होगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो वो जो एफ एक्स होगा वो इस इंटरवल में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। यानी अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप कैसे करोगे? उसका डेरिवेटिव निकालोगे और वो डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप कहोगे कि वो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। और उस डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो आप कहोगे कि वो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। सीधी सी बात है, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे फंक्शन बना लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन है, इसका मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो बिंदु a हो गया, यहाँ बिंदु हो गया b। इस बिंदु मतलब इस ओपन इंटरवल a कॉमा b में a से लेके b तक क्या है मेरे पास में? अगर इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या हो रही है? एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इस इंटरवल में ये क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। और एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ गया, तो ये इसमें क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि सीधी सी बात है, याद रखना भी इसको बहुत ईजी है, ग्रेटर देन तो मतलब इंक्रीज़, नेगेटिव आया तो डिक्रीज़, पॉजिटिव आया इंक्रीज़, नेगेटिव आया डिक्रीज़। अब क्वेश्चन पर आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा, जैसे प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग
इन इंटरवल 0 to infinity एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल दिस। आपको एक फंक्शन दे रखा है, देखो f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज होगा कौन से इंटरवल में, 0 से इन्फिनिटी में, और डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन इंटरवल -∞ से 0 में। ये आप सभी को रियल लाइन दिख रही है, ठीक है। ये हो गया -∞ से 0 और ये हो गया 0 to इन्फिनिटी। तो ये सिद्ध करने को कह रहा है कि इस इंटरवल में तो ये फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज, और इस इंटरवल में उसका क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अभी हमने जस्ट थ्योरम पढ़ ली, अगर f(x) जो है ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज, और अगर लेस देन 0 तो क्या हो गया, डिक्रीज। उसी बेस पर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें f(x) दिया हुआ था कितना, एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो f(x) कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है। f(x) कितना आ गया मेरे पास, 2x आ गया। फॉर इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या कंडीशन रखनी है, ये वाली। उससे पहले एक्सट्रीम पॉइंट निकलता है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या करते हो, जब f(x) इज इक्वल्स टू क्या करते हो, 0 रखोगे। यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास में, 2x है, और 2x को आपने क्या कर दिया, 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। 2x को आपने क्या कर दिया, 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप f(x) इज इक्वल्स टू 0 रखते हो और जो भी बिंदु आपको x की जो भी वैल्यूज़ मिलती है उसे आप क्या कहते हो, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हो। तो यहाँ पे आपको जो एक्सट्रीम पॉइंट मिला है वो कितना मिल गया, x इज इक्वल्स टू 0 मिल गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 मिल गया, और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है ना, इसी से ही हम इंटरवल बनाते हैं। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। अब इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या दिखाना होता है कि f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 होगा, तभी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने कंडीशंस रख दी 2x ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 0। इससे क्या आ गया कि x जो है वो 0 से इन्फिनिटी में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। भाई हमारे पास में क्या था कि अगर f(x) इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू a, b, तो f(x) इस ओपन इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको क्या सिद्ध करना है कि वो ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि भाई वर्तमान के लिए हमें अभी पता नहीं है, मान लो हमें पता नहीं है कि क्या इंटरवल है, ठीक है। वर्तमान के लिए हमें पता है ये कंडीशन होती है इंक्रीजिंग के लिए, तो हमने ये कंडीशन लिख दी, ठीक है। ये कंडीशन लिखी, f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x, तो हमने 2x लिख दिया, 2x ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे x क्या आ गया, इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 0 आ गया। यानी ये रखने से तो मुझे जो x मिला है वो क्या मिला है, ग्रेटर देन 0, मीन्स मुझे इंटरवल क्या मिल गया, x बड़ा है 0 से, मीन्स क्या मिल गया मुझे, 0, इन्फिनिटी में ये, यानी x बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, यानी ये जो है इस अंतराल में ये जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या करना होगा, डिक्रीजिंग के लिए आप सभी जानते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, f(x) क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लो मुझे पता ही नहीं है क्या कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, मैंने ये कंडीशन लिख दी। अब f(x) जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2x लेस देन 0, तो यहाँ से कितना आ गया, x लेस देन 0, यानी x जो है वो छोटा है 0 से, x छोटा होने का है 0 से, इसका क्या मतलब हुआ, 0 से पहले वाली वैल्यूज मीन्स वो सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो कौन सा इंटरवल आएगा, -∞ से 0, यानी आप कह दोगे कि इस इंटरवल में जो f(x) है वो लेस देन है 0 से। अगर इस इंटरवल में f(x) जो है वो लेस देन है 0 से, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखो इसको आगे देखते हैं हम, जैसे देखो जैसे हास्यमान के लिए मीन्स डिक्रीजिंग के लिए अभी हमें पता नहीं है कौन सा इंटरवल है, हमने कंडीशन लिख दी कि हम जानते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो f(x) क्या होता है, नेगेटिव। हमने वैल्यूज़ रखी 2x ग्रेटर देन लेस देन 0, तो x लेस देन 0, तो हमें यहाँ पे इंटरवल क्या मिल गया, 0 बड़ा है x से, मीन्स इंटरवल क्या मिल गया, -∞ से 0। तो इस इंटरवल के लिए जो f(x) है वो क्या है हमारा, नेगेटिव, मीन्स इस इंटरवल में जो ये हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके के इस पैटर्न पे मतलब हमारे क्वेश्चन होंगे, आपको इंटरवल दिया होगा या नहीं दिया होगा, आपको फंक्शन दिया हुआ होगा और आपको बताना होगा कि ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है।
आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ये अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो एक बहुपद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।